कि लाइफ के अंदर आपको जो भी चाहिए आप उस पर अपनी नजर रखो, उस पर फोकस रखो और उसको लगातार तब तक फ्रेम करते रहो जब तक कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनता। राइट? अब इसमें कुछ चैलेंजेस कहां पर आते हैं जिसकी बात मैं आपसे करूंगा, और जो आपका डाउट भी था वो आपको और यहां पर उसका जवाब बढ़िया से मिलेगा। और ये हम सबकी कहानी होगी, खाली इसका ही सवाल नहीं था, वो हम सबकी कहानी है कि जब हम एक बार करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, बेसिकली हम पर असर पड़ता है हर माहौल का। हम ट्रेनिंग में आए, किसी सफल इंसान के संगत में आए, उसके साए में आए, हमारी एनर्जी चेंज होती है, हम पर फर्क पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब हम यहां से निकल कर बाहर जाते हैं, जब हमारे पास वो ट्रेनर नहीं होता, वो ट्रेनिंग्स नहीं होती, वो माहौल नहीं होता, तब हमारे पास कौन होता है? तब हमारे पास होते हैं हम, और तब होता है चैलेंज। इसको हमें समझना पड़ेगा। तब होती है हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग हमारे साथ में, जिसका हम अभी तक का परिणाम है। तो आप 5 बार सीख कर गए, 4 बार सीख कर गए, फिर भी लाइफ में कुछ अगर बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज आप जो सीख कर गए उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पड़ा हुआ है दिमाग के अंदर जो रोक रहा है पीछे से। वही डाउट्स बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो यहां प्रश्न उठता है एक बात का, जो आपको खुद से सवाल करना है, वो डाउट्स कहां से आए? देखो, कोई भी रिजल्ट्स आपके एक्शन का परिणाम होता है। आप अप्रोप्रिएट एक्शन करेंगे, रिजल्ट आएगा। अगर निशाना सही जगह लगेगा और आप फायर करेंगे तो जाएगी गोली, हिट करेगी, वो उसका काम है। तो कोई भी परिणाम लाइफ के अंदर राइट एक्शन का रिजल्ट है। एक्शन कहां से आ रहा है? आपकी थॉट से आ रहा है। अभी थॉट को कौन सपोर्ट कर रहा है, या थॉट कहां से जनरेट हो रहे हैं? दैट इज द वर्ड जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं कल से, कि वो आपके पास प्री प्रोग्राम्ड पड़े हुए हैं। अब ये प्रोग्राम पड़े क्यों हैं? कल से हमने जाना एक बात को लेकर, और अभी भी आपने फेस किया होगा। मैंने सेशन से पहले एक एग्जांपल आपको दिया था, सोच का गरीब, सोच में गरीब। राइट? यानी कि जितनी भी चीजें हमारे दिमाग में आज तक पड़ी हुई हैं, हम उसी के साये में आगे की तरफ देखते हैं। घटनाएं आएंगी, पास के साये से उसका रेफरेंस ढूंढ लेंगे हम। इट्स नॉट इजी यार, ड्रीमिंग इज नॉट इजी सब्जेक्ट। नहीं साहब, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी आपके बीच से कभी ना कभी उठकर आया था। और मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने अपने लिए स्क्रिप्ट किया था, जब पहली बार मैंने सपने को कागज पर लिखा था, तो बड़ा फाइट करना पड़ा था खुद से। बहुत ऑनेस्टली बहुत मुश्किल थी। जब मैंने पहली बार अपने लिए लिखना शुरू किया, अपनी हैसियत से, अपनी सोच से बड़ा मुकाम, तो मैं बहुत सोचने के बाद मर्सिडीज नहीं लिख पाया था उस पर, सॉरी। उसमें BMW भी नहीं थी, जैगुआर नहीं थी, उसमें मर्सिडीज कुछ भी नहीं थी, उसमें कोई बड़ी कार भी नहीं थी। बहुत मुश्किल से खुद को ये यकीन दिला पाया था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका खुद का यकीन, यही आपके लिए काम करेगा। तो मैं आई वॉज इन हांगकांग एट दैट टाइम, और मैंने जब वो पहली बार लिखा था तो बहुत मुश्किल से मैं अपने लिए एक, मरने से पहले यार एक कार तो जरूर होगी, क्योंकि जिस परिवेश से आया था वहां पर मेरे घर पे भी कार नहीं, मेरे परिवार में कार नहीं, मेरे खानदान में किसी को मैंने ओन करते हुए नहीं देखा था। तो उस बात पर मेरे जहन में यकीन ही नहीं था। अब वो एक दिन था जो मुझे फाइट करनी थी खुद को यकीन दिलाने के लिए। तो संघर्ष अंदर चल रहा था। तो मैंने बहुत मुश्किल से लिखा था, मेरे पास एक कार होगी, एक घर की कल्पना करके उसको लिखा। ये आपने भी काम किया, राइट? अभी किया ना आपने भी ऐसे कुछ काम? ये सब कुछ करने के बाद में अगला स्टेप मैंने उसको फॉलो किया। जब वो लिखा तो लास्ट में आया कि सवाल ये उठता है कि ये सब चीजें मेरी जिंदगी में आ सकती हैं कैसे? अगर ये मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं तो इसका रिलेशन किससे है? सिंपल। वो गाड़ी मारुति हो या BMW हो, उसका क्या रिलेशन है? वो शोरूम वाला आपको नहीं देखेगा, आपकी जाति नहीं पूछेगा, वो आपका नोट देखेगा। तो सिंपल, ये जिंदगी जो मेरी डिजायर्ड लाइफ है, ये जिंदगी जीने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ये जानना है अब स्पेसिफिक कि मुझे इसे करने के लिए, जिंदगी ओन करने के लिए कितना पैसा खत्म। तो वो मेरे दिमाग को एक क्लैरिटी मिलेगी। एंड इट वाज ए टफ, बिकॉज उस समय एवरेज इनकम मेरी लगभग 8-10 हजार रुपए की थी। और जो मैंने ड्रीम बनाया था वो उस समय मेरी सोच के हिसाब से जब मैंने उसको बजट किया तो वो 50,000 रुपए महीने की इनकम का था। 2002 के आसपास ये एक बड़ा बहुत बड़ी फिगर थी मेरी सोच के हिसाब से। तो सिमिलरली हम सभी लोग अपनी सोच में जिस जगह पर पड़े हुए हैं,
सक्सेस हमारे लिए क्या है? उस बैरियर को ब्रेक करना और अगले स्टेप पर जाना। इट्स सक्सेस फॉर अस। सो वो लिखा, आसानी से पेन नहीं चल रहा था। आई कैन रिमेंबर इवन टुडे। मुझे पता है वो हाथ मेरा पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे खुद के यकीन के साथ लिखना था ना, तो पता नहीं कितने किलो का हाथ हो गया, वो उठ नहीं रहा था। लेकिन वही एक टाइम था जब मुझे अपनी खुद की एक जो सिस्टम था ना, बिलीफ का पैटर्न, उसको तोड़ना था। मैंने कहा गुरु अगर आज नहीं तोड़ पाया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो एक फाइट थी, या तो मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो कागज पर नहीं लिखा जा रहा था, वो मेरे मन और दिमाग में लिखा जा रहा था कि या तो मुझे आज ये काम कर देना है। आज मैं अगर यहां पर अमीर बन गया ना, मैंने यहां एक्सेप्ट कर लिया, तो लाइफ में वो चीजें हो जाएंगी। बट ये मुश्किल हम सबके सामने हमें फेस करनी पड़ती है। यस और नो?